नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आप देख रहे हैं नवी टीवी। हाल ही में बजट पेश हुआ। बजट में कमियों को लेकर संजय सिंह ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और किया ज़बरदस्त हंगामा। कहा कि ये लोग बजट के नाम पर देश को बेचना चाहते हैं। ये लोग रेल बेच देंगे, किसानों की ज़मीन बेच देंगे, ये पूरे देश को बेच दिया इन्होंने। और कहते हैं हम देशभक्त हैं और कहते हैं मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। यहाँ संसद में भाजपा के लोग दादागिरी दिखाते हैं और वहाँ किसानों पर लाठियाँ चलाते हैं और कहते हैं हम देशभक्त हैं। ये कैसी देशभक्ति है? देखते हैं क्या रहा पूरा माहौल। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस लाल से बटन को दबा के तोड़ दो और इस घंटे को लेकर भाग जाओ। संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं। मान्यवर, ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया, उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं। 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलन जीवी कह के मजाक उड़ाया गया। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार लेट्स कीप द डेकोरम, प्लीज कीप साइलेंस, तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाक उल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें यह संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, यह संसद दी। तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। हमें फख्र है अपने उन क्रांतिकारियों पे, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पे, अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, अंग्रेजों से माफी मांगते नहीं थे, वो अंग्रेजों से दलाली नहीं करते थे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते थे। लेट्स कीप द डेकोरम प्लीज। विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, वो आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 170 लोग मान्यवर अपने खेत के लिए मर गए, आप यहां उठा के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको आंदोलन जीवी कह रहे हैं। अरे वो लोग, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया यहाँ पे। सत्ता के लोगों, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट। प्लीज 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 सुनो पहले। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी वहां पर बैठे हैं जिनको तुम खून के आंसू रुला रहे हो, खून के आंसू रुला रहे हो उनको तुम। वो भाषण जीवी नहीं है। There's a point of order. There's a point of order. वो जुमला जीवी नहीं है। संजय जी, there is a point. सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर? ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। आपने चौधरी चरण सिंह को कोट किया, आप बीएमएस को पढ़िए, आप स्वदेशी जागरण मंच को पढ़िए। अरे आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप लोग देश को बेच रहे हो। और क्या क्या बेच रहे हो? क्या क्या बेच रहे हो? संजय जी कंक्लूड करें प्लीज। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, एलआईसी बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, एफसीआई बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बीपीसीएल बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। किसान को नहीं बोलने देते, यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बोलते। सदन का अपमान है सर। हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, इन लोगों से ज्यादा राजनीति करके आए, लाठी खा के जेल जाके आए। दादागिरी मत दिखाओ यहाँ।